नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। आयत नंबर 28 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यत्तखिज़िल मुमिनूना, नहीं बनाओ या ना बनाओ, मुमिनूना, मोमिन, मोमिनों के लिए हुक्म जा रहा है, ऐ मोमिनो, अल काफिरीना, काफिरों को, औलिया, दोस्त। अब देखिए इसमें आप ग्रामेटिकली क्या समझ सकते हैं। यहाँ पे जो ये मुमिनूना है, मुमिनीना नहीं है। मुमिनूना ये हालत रफा में है, तो इससे मालूम होता है कि जो ये हुक्म जा रहा है नहीं बनाओ, तो ये मुमिनों को हुक्म जा रहा है कि तुम मोमिनो, ऐ मोमिनो, ना बनाओ, तुम ना बनाओ। और देखिए यहाँ भी काफिरूना नहीं है, काफिरीना है, यानी कि ये फाइल है यहाँ पे और ये मफूल है। ठीक है, तो ये हुक्म जो मत बनाओ का हुक्म किसे जा रहा है, मोमिनों को जा रहा है। और क्या ना बनाओ, दोस्त किसे ना बनाओ, काफिरों को। ठीक है, तो ग्रामेटिकली आप ये देख सकते हैं कि ये हालत रफा में है और ये हालत नसब में है। मिन दूनिल्लाहि, हालांकि काफिरीन आपको हालत जर में नजर आ रहा है, मगर ये हालत नसब और हालत जर दोनों ही हालतों में इसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी। ठीक है, मिन दूनिल मोमिनीना, मोमिनों के अलावा, यानी कि मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें काफिरों के साथ दोस्ती ही नहीं कर सकते, लेकिन मोमिनों पर काफिरों को तरजीह ना दिया करो और काफिरों से ऐसी दोस्ती ना किया करो कि तुम्हारे से उनका बिजनेस डेवलप हो रहा है या उनके लिए किसी तरह की तुम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि इस तरह की दोस्तियां ना करो कि आगे चलकर यही काफिर जो है मोमिनों पर गालिब आ जाए। वमन यफअल, और जो यफअल करेगा, दालिका ऐसा, यानी कि कोई इस तरह का काम करेगा कि मोमिनों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती की। अब काफिर किसी वजह से जो है उनकी हिम्मत बुलंद हो रही है या उनकी हिम्मतें मजबूत हो रही है, उनका बिजनेस सेटअप हो रहा है, या किसी भी तरीके से जो है, जो तुम मोमिनों को मजबूत कर सकते थे, मोमिनों की जमात को एक मजबूती दे सकते थे, फराहम कर सकते थे, अब उन्हें छोड़कर तुमने काफिरों से कोई इस तरीके की दोस्ती की है कि अब वो उनकी कौम, उनकी जमात जो है मजबूत हो रही है। तो अब मिसाल के तौर पर आज के ही हालात में देखें कि अभी इलेक्शन है, तो दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं कि आप एक तरफ मोमिन है और एक तरफ जो है काफिर है, और अगर आपका वोट काफिर को जाता है और वो पार्टी जो है पॉलिटिक्स में आती है और उसकी वजह से जो है मुसलमानों पर ही वो गालिब होती है, मुसलमानों के लिए अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है, तो ये जितने भी मुसलमानों ने उसे वोटिंग की होगी तो उनके लिए मुश्किल है, यानी कि उनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो इस तरह के कोई भी काम जो हमें जरूरत है कि हम अपने भाई की मदद करें, अपने मोमिनों की मदद करें ताकि दीन गालिब रहे, लेकिन किसी वजह से हम अपने जाती मफाद के लिए या किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से हमने मोमिन का साथ छोड़कर अगर काफिरों से दोस्ती कर ली है, तो ये खुसूसी उस तरह की दोस्ती की तरफ इशारा है कि मोमिनों को छोड़कर तुम काफिरों को दोस्त ना बनाओ। और अगर कोई तुम में से ऐसा करेगा तो फलैसा, तो नहीं, मिनल्लाहि, अल्लाह से, फी शैइन, कुछ भी, यानी कि कोई ताल्लुक, यानी कि अब अल्लाह ताला इससे जो है अ, गोया कि इससे कोई अब ताल्लुक नहीं रहा अल्लाह के साथ, और अल्लाह की से भी इसे किसी तरह की जो है कोई मदद या किसी तरह की अल्लाह की रहमत से, यानी कि अल्लाह की हर तरह की रहमत से ये नामुराद हो जाएगा। इल्ला, मगर, अन तत्तकू, कि तुम बचो, मिन उनसे, तो खातन,
यानी कि अगर कोई ऐसी वजह है कि तुम काफिरों के घेरे में घिर गए हो और वहां तुम एक जाहिरी दोस्ती वहां पे निभा रहे हो, या किसी ऐसे फॉर्म में काम कर रहे हो, या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे काफिर हैं, और एक जाहिरी दोस्ती तुम्हें रखना जरूरी है और तुम वहां उनके लिए दोस्ती रखे हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वयुहज्जिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और वो डराता है तुमको। कौन डराता है? देखिए, एक फेल यानी कि काम आएगा, फिर उसके बाद में जैसे ही एक इस्म आएगा और उस पर पेश है यानी कि हालत रफा में है, तो मतलब क्या है कि वो फाइल है। यानी कि डराने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। नफ्सहु, अपनी जात से। यानी कि अब यहाँ क्योंकि डरने की बात आ गई कि अगर से तुम काफिरों के साथ, काफिरों के हाथ इसलिए मजबूत कर रहे हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो और तुम्हारी इस मदद के रिजल्ट में मोमिनों को नुकसान पहुंच सकता है, तो भी तुम याद रखो कि असल जो है अल्लाह से डरना चाहिए। क्योंकि एक काफिर मोमिन को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाए और अल्लाह उस पर किसी तरह का अपना अजाब नाजिल करना चाहे, तो वो जो नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान तो कोई इंसान किसी इंसान को नहीं पहुंचा सकता। तो वही बात आ रही है कि अगर से तुम डर की वजह से कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन इतना भी ना डरो कि अल्लाह का खौफ खत्म हो जाए। वयुहज्जिरुकुमुल्लाहु नफ्सह, तो अल्लाह ताला अपनी जात से तुम्हें डराता है। व इलल्लाहि, और अल्लाह की तरफ ही मसीर, लौट कर जाना है। क्यों बताया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है? क्योंकि आज हम जो कुछ भी करेंगे, उस अमल का अंजाम हमें अल्लाह के पास जरूर मिलने वाला है। तो हमें असल में अल्लाह का ही खौफ रहना चाहिए। अल्लाह के डर और खौफ से ही हमें ये डिसीजंस लेना है कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका असल रिजल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। तो क्या मेरा ये अमल जो मैं अभी जो करने जा रही हूँ, क्या वो ऐसा है कि वक्ती यहाँ दुनिया में थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि मुझे कोई फायदा पहुंच जाए, लेकिन आखिरत में जब मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, तो उसका मेरे हक में क्या फैसला होने वाला है? तो ये हमें जो है, क्योंकि कुरान को कहा जाता है बातिल, हक और बातिल को फर्क करने वाला, फुरखान। कुरान को क्या कहा जाता है? फुरखान। यानी कि आप कुरान का इल्म जब इंसान हासिल कर लेता है, तो उसके अंदर जो है एक फर्क करने वाली खूबी या क्वालिटी भी अंदर आनी चाहिए कि हक क्या है, बातिल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुल, कह दो, इन तुखफू, अगरचे तुम, ये खफी से है, खफी यानी कि छुपाना, तुम छुपाते हो, माफी माफी जो कुछ सुदूरिकुम, तुम्हारे सीनों में है, आओ तुबदू हो, या तुम जाहिर करते हो, या लम्हुल्लाह, अल्लाह ताला उसे जानता है। यानी कि हो सकता है कि कोई इंसान किसी, मिसाल के तौर पर अब जो बात आई है यहाँ पे काफिरों को दोस्त बनाने की, उसी को भी ले लें हम, तो अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो दोस्ती किस लिए तुम कर रहे हो। क्या उससे अपने आप को बचाने के लिए, या अपनी किसी जाती फायदे के लिए, या हो भी सकता है कि उन लोगों में तुम उनकी दोस्ती करके तुम असल में मोमिनों को किसी तरह की मदद करना चाह रहे हो, उनसे वहां से कोई तुम खबर लेना चाह रहे हो, उनके हालात का जायजा लेना चाह रहे हो, या उनके प्लानिंग्स, उनकी तदबीरें मालूम करके मोमिनों को आगाह करना चाह रहे हो। यानी कि हर इंसान जो जाहिरी अमल कर रहा होता है, उस चीज की जो भी नीयत और इरादा उसके दिल में होता है, वो अल्लाह पर, यानी कि अल्लाह ताला उससे खूब वाकिफ होता है। तो सिर्फ जाहिरी अमल माने नहीं रखता, बल्कि उसके पीछे इंसान की नीयत ही असल माने रखती है। वयालमु, और जानता है, माफिस समावाती और माफिल अर्दी, जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है। वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर कादिर है। यानी कि अगर जे हम अल्लाह से बेखौफ होकर किसी मतलब के लिए, किसी फायदे के लिए हम कोई काम कर भी लें, तो अल्लाह ताला कादिर है कि उस फायदे को हमसे रोक लें। या फिर हम अल्लाह को नाराज करके या अल्लाह के खौफ से अपने आप को बेखौफ करके किसी से बहुत ज्यादा खौफ खा रहे हैं कि अपनी जान बचा लें, तो भी हमारी जान बचाने पर जो है सिर्फ अल्लाह ताला ही कादिर है। यौमा, उस दिन, तजिदो, तुम पाओगे,
बल्कि यहाँ पे देखें तजीदु कुल्लु नफ्सिन, यहाँ से मालूम होता है कि ये तुम पाओगे नहीं बल्कि मुअन्नस का सीगा है। पाएगी हर नफ्स, मा अमिलत जो कुछ उसने अमल किया, यहाँ पे भी मुअन्नस का सीगा अमिलत जो कुछ उसने अमल किया, मिन खैरिन कोई भी खैर, मुहदरन हाजिर, ये हादरा से हाजिर, यानी कि जो कुछ भी अमल किए होंगे हम, यानी कि कोई भी नफ्स वो अपने सामने जो है पालेगा उसको। वमा अमिलत मिन सुइन, और जो कुछ अमल किया होगा कोई बुराई, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट होता है कि जिसने भी जो भी खैर किया होगा वो भी हासिल पाएगा अपने आँख सामने, और जो कुछ भी बुराई की होगी वो भी अपने सामने उसको पालेगा। तवद्दु उस दिन वो आरजू करेगा, वद्दू यानी कि चाहना, ये ता किस लिए, मुअन्नस का सीगा, यानी कि नफ्स की बात हो रही है, तो हर नफ्स चाहेगी, लो के काश, अन्ना के काश के, बैनहा बैना यानी कि दरमियान, उसके, हा क्या है ये नफ्स, उसके यानी कि उसके अपने, और बैनहू उसके अमल के दरमियान, अमदम एक फासला, बईद दूर का फासला, यानी कि ऐसे अमाल जब हम देख लेंगे जो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उस वक्त हम सोचेंगे कि ऐसा अमल हमने किया ही ना होता, या ऐसा अमल हमारे सामने हाजिर ही नहीं किया जाता, या ऐसा अमल जो है रिकॉर्डिंग ही इसकी नहीं होती। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु, अगेन बात आ रही है कि अल्लाह ताला तुम्हें डराता है नफ्सहु अपनी जात से, यानी कि बार बार आखिरत की बात करके हमारे अंजाम से अल्लाह ताला हमें आगाह करता है, ताकि हम आज के अपने दिन को, आज के अपने अमल को हम दुरुस्त कर लें। वल्लाहु, और अल्लाह रऊफ शफकत वाला है, या मेहरबान है, बिल इबाद अपने बंदों पर। यानी कि क्यों अल्लाह ताला आज हमें डरा रहा है, ताकि हम अपने आप को, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, ताकि अल्लाह ताला के उस दिन जो है जब हिसाब किताब होगा तो उस दिन हर तरह के खसारे से इंसान बच जाए। यानी कि अल्लाह ताला चाहता है कि उसके अपने बंदे जो हैं जन्नत जाएं, वो जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं और जहन्नुम से बच जाएं, ऐसे अमाल लेकर आए जिससे उनकी आखिरत बेहतर हो, जिससे अल्लाह ताला उनसे राजी हो। इसलिए अल्लाह ताला आज ये निज़ाम हमारे लिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इस निज़ाम को रखा है कि अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, फिर अपनी किताबों को भेजा, फिर उसके बाद में भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर ये फर्ज कर दिया कि इस किताब का इल्म हासिल करते रहें और आगे पहुंचाते रहें, ताकि उसके बंदे अपने लिए जन्नत को जन्नत को जाने के लिए जरूरी अमाल की तरफ वो राग़िब हों। कुल कह दें, इन कुंतुम अगर तुम तुहिब्बून अल्लाह, तुहिब्बूना में एक इसके वजन पर है तफअलूना, यानी कि तुम करते हो, तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी तो इत्तिबा करो मेरी। यहाँ पे मैं कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा हो, कह दो। ये हुक्म किसके लिए जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि अगर से तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आपकी इत्तिबा करें, आपके सुन्नतों को हम मालूम करें और आपकी सुन्नतों पर हम अमल करें। युहिब्बुकुमुल्लाहु, देखिए यहाँ पे अल्लाह जबर के साथ है, यानी कि यहाँ पे तुहिब्बून अल्लाह मोहब्बत करें अल्लाह से, यहाँ पे देखिए युहिब्बुकुमुल्लाहु, यहाँ पे पेश के साथ, यानी कि अल्लाह मोहब्बत करता है तुमसे, या अल्लाह मोहब्बत करेगा तुमसे, यानी कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा। अब देखें, आज हमें ये फैसला करना है कि क्या वाकई हमें अल्लाह से मोहब्बत है। पहला देखें, क्या हम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और दूसरा, क्या हम वाकई ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। तो हम, हाँ,
हमें ज़रूरी है कि अहादीस को पढ़ें, सीरत को पढ़ें और मालूम करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीने का सलीका क्या था, आपके फरमान क्या थे, आपके अहकाम क्या थे। पैरवी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो जस्ट एक फिजिकली एक के राइट हैंड से खाते थे और पानी बैठकर 3 घूंट में पीते थे, सिर्फ यानी कि इतने लिमिटेड ना रखें कि सुन्नतों पर पैरवी करने के मतलब को जो है इतना लिमिटेड ना रखें। ब्रॉडर सेंस में लें, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में लें कि आपकी जिंदगी जीने का सलीका क्या था, आपका तरीका क्या कार क्या था, अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत आप कैसी क्या करते थे, और अपने दोस्तों के साथ आपका कैसा रवैया होता था, बीवियों के साथ आपका क्या तरीक़ेकार रहता था, पड़ोसियों के साथ क्या रहता था, दुश्मनों के साथ कैसा रहता था। तो इस तरीके से जो है इस सब को हम पढ़कर उस तरह के आदात और औसाफ को अपने अंदर लेने की हम कोशिश करें। वयग़फ़िर लकुम, और अल्लाह ताला ना सिर्फ हमसे मोहब्बत करेगा बल्कि हमारे गुनाहों को बख्श देगा। यहाँ पे वयग़फ़िर लकुम, वो बख्श देगा तुम्हें, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वल्लाहु, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कुल कह दें अतीउल्लाह, अतीउल्लाह, यानी कि अगला हुक्म क्या आ रहा है कि तुम इताअत करो अल्लाह की, वर रसूला, और रसूल की। पहले इत्तिबा की बात आई, यानी कि पीछे पीछे चलना, आपको फॉलो करना, और दूसरा क्या है, इताअत करना, यानी कि आपके जितने भी अहकाम हैं, जितने भी मामलात में, उन मामलात में हमें अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो पलट जाएं। अब यहाँ पे देखें, ता देखकर हमें ये नहीं सोचना है कि तुम हो रहा है, बल्कि ये तवल्ला, ता वाउला, ये रूट वर्ड है। तो यहाँ पे वाव अलीफ से पता चल रहा है ये क्या है, ये प्लूरल के लिए है, आलू के वजन पर, यानी कि फिर वो पलट जाएं, यानी कि आप कह दें कि वो इताअत करें, अगर फिर भी वो उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल काफिरीन, नहीं मोहब्बत करता काफिरों से। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इस्तफा, चुन लिया, जैसे मुस्तफा चोजन वन, ऐसे ही इस्तफा हुक्म के अमर के सीगे में चुन लिया, आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीमा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल को। आल का मतलब आपकी फैमिली भी होती है और आपके फॉलोअर्स भी होते हैं। व आला इमराना, और इमरान अलैहिस्सलाम की आल, आलल आलमीन, तमाम जहानों पर, यानी कि उस वक्त की तमाम कौमों पर। ज़ुर्रियतम बादुहा, तो किस तरह से चुना अल्लाह ताला, ज़ुर्रियतन, औलाद जो थे, यानी कि इन सब की औलादों में से, बादुहा, मिन बाद, बाज की, बाज को बाज पर जो है अल्लाह ताला ने फजीलत दी, वल्लाहु, और अल्लाह समीउन अलीम, खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर रुकते हैं। हम- आप लोग कोशिश करें कि इसकी तफसीर भी पढ़ा करें कि ये आयतें कब और किन मौक़ों पर नाजिल हुई, क्योंकि ये हम ज़्यादातर यहाँ पे ग्रामर पे तवज्जो दे रहे हैं और रूट वर्ड्स पे, तो तफसीर के लिए ज़्यादा वक्त लग सकता है। आप लोग कहीं पे सुने या इसको कुरान से भी पढ़कर आप इसका इल्म हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर रुकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।